नमस्कार दोस्तों और बहनों। बहनों इसलिए कि आज शुभ तीज का पर्व है और मैं आज आपसे तीजों पे बात कर रही हूँ, तो आप सभी को तीज बहुत बहुत मुबारक हो। आज मैं आपको जो बात बताने जा रही हूँ, तो उसको आप अपने मन में मनन करिएगा और चाहे तो अपने प्रियजनों के साथ में डिस्कस भी कर सकते हैं। ये एक छोटी सी कहानी पर आधारित है। क्या आप भी प्रतीक्षा कर रहे हैं? अब किस चीज़ की प्रतीक्षा कर रहे हैं वो हम सुनते हैं। कहानी क्या कहानी है। एक बार एक फकीर नदी के किनारे बैठे हुए थे। सुबह से शाम हो गई और वो एकटक नदी की तरफ देखे जा रहे थे। किसी भी बात में उनका ध्यान नहीं था। वह किसी काम के लिए ना तो उठे, ना उन्होंने कुछ खाना पीना खाया, सिर्फ नदी की तरफ देखते जा रहे थे। कभी कभी वो एकदम से बहुत चिंतित हो जाते थे और वहाँ पर से निकलने वाले वहाँ बैठे हुए लोग, अब आप सोच सकते हैं कि बनारस जैसी जगह में जहाँ पर के अश्वमेध घाट पर इतनी भीड़ होती है, तो लोगों की निगाह उनके ऊपर जा ही रही थी, देख ही रहे थे। एक खोमचे वाला खड़ा हुआ था वहाँ पे। वो रोज़ तो जगह बदलता था, कभी इधर चला गया कभी उधर चला गया उठ करके और करता था, लेकिन आज कुछ अजब था। तो वो वहाँ से हिला ही नहीं, वो भी देखता रहा। वहीं उसने बैठ करके बेंच पर खाना खाया और अपने व्यापार को करता रहा, लेकिन उसका ध्यान भी उन्हीं फ़कीर की तरफ था। करते करते सुबह से शाम हो गई और अंत में खोमचे वाले से रात हो गई। तो खोमचे वाले से नहीं रहा गया। जब सूरज बिल्कुल छुपने वाला हो गया तो उसने पूछा कि बड़ा ही असमंजस में था कि कैसे बात करे। लेकिन फिर भी उसने अंत में हिम्मत करके पूछा कि बाबा, आप क्या देख रहे हैं, किस चिंता में मग्न हैं, किसका इंतज़ार कर रहे हैं? क्या आपको नदी के पार जाना है? मैं नदी पार करवा दूँ आपको, नदी में डर लग रहा है? तो फ़कीर हंसे थोड़ा सा और बोले कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस खाली इस इंतज़ार कर रहा हूँ कि नदी का पानी कब खाली हो जाए, कब नदी खाली हो जाए। जब नदी खाली हो जाएगी, इसकी लहरें रुक जाएंगी, तो मैं नदी पार कर लूँ। और ये कुछ अजीब सी बात थी कि ऐसे कैसे हो सकता है, नदी का पानी कैसे खाली हो जाए या लहरें रुक जाएं, जो बाबा नदी पार कर ले। तो खोमचे वाले ने सोचा कि ये ज़रूर कोई पागल है। तो उसने कहा कि नहीं बाबा, ये नदी तो कभी खाली नहीं होगी, ये तो बहता ही रहेगा पानी, ये तो ऐसा ही चलता है और ना लहरें कभी रुकेंगी। तो आप तो कभी नदी पार ही नहीं कर पाओगे, चलो मैं आपको नाव में बिठा के नदी पार करवाए देता हूँ। तो बाबा बोले नहीं, मुझे तो इसके पानी के रुकने का इंतज़ार है। जब ये पानी रुक जाएगा तभी मैं नदी पार करूँगा। ये बातें सुन के बहसबाजी बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी आकर के इकट्ठे हो गए, क्योंकि वहाँ टूरिस्ट बहुत आते हैं। तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए उनके चारों तरफ और सुनने लगे उनकी बातें। तो बाबा बोले, फ़कीर बोले कि यही तो मैं कह रहा हूँ, यही मैं हमेशा हर एक को समझाने की कोशिश करता हूँ कि कोई भी पढ़े लिखे लोग, बिना पढ़े लिखे लोग और कोई भी काम नया शुरू करने के लिए वो सिर्फ ये इंतज़ार करते हैं कि किसी तरीके से हमारी ज़िम्मेदारियाँ पूरी हो जाएं, हमारे सारे काम ख़त्म हो जाएं, हमारा अच्छा ये काम ख़त्म हो जाए तब हम कुछ नया काम शुरू करेंगे। कब कब नया कुछ करें और कब मस्ती करेंगे, कभी घूमने जाएंगे, बच्चों को टाइम देंगे, पत्नी को टाइम देंगे, रिश्तेदारों को समय देंगे। वो यही सोचते रहते हैं। ज़िंदगी निकल जाती है सुबह से शाम और शाम से रात और रात से सुबह हो जाती है। दिन पर दिन निकलते चले जाते हैं और उनके ज़िम्मेदारियाँ और काम ख़त्म ही नहीं हो पाते हैं। नया व्यवसाय करने के लिए बात अगर कोई कही जाती है उनसे, तो वो कहते हैं अच्छा हमारी ज़िम्मेदारियाँ ख़त्म हो जाएँ, हम लड़की की शादी कर लें। अच्छा हमारा ये नौकरी से अभी तो हमारे बहुत हम बिज़ी हैं, रात भर हमारी ड्यूटी होती है या दिन भर हमारी ड्यूटी होती है, हमें तो टाइम ही नहीं मिलता। जब हमारा रिटायरमेंट हो जाएगा, जब हमारी टाइम मिल जाएगी, तब हम काम करेंगे। अब रिटायरमेंट भी हो गया, उसके बाद भी बात करो
तो क्या कहते हैं, अरे अभी तो बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ, अभी तो बहुत सारे काम है, कहाँ फुर्सत मिलती है, टाइम ही नहीं मिलता, हमें तो इतनी ज़िम्मेदारियाँ। क्या आप सोचते हैं कि जैसे नदी का पानी रुक जाएगा कभी और नहीं रुकेगा, आपको मालूम है। इसी तरह से क्या आपकी जीवन की ज़िम्मेदारियाँ, आपकी परेशानियाँ, आपके काम जो भी आप कर रहे हैं, क्या वो कभी ख़त्म होंगे? ये तो एक ऐसा खजाना है जो भरा पड़ा है, जिसको कि आपको निभाना ही है, और उन्हीं को निभाते हुए आपको नए रिस्क लेने हैं, नए काम करने हैं। अपनी ज़िम्मेदारियों के साथ में ये भी ज़िम्मेदारियाँ निभानी है कि रिश्तेदारों से मिलना है, आस-पास वालों से मिलना है, मित्रों से मिलना है। अपने सारे काम करते हुए आपको ये सब काम करने हैं, और सुख और सफलता रूपी खजाना तो आज और अभी आपको पाना है, तो रास्ता बनाना पड़ेगा। रास्ता तो ढूँढना ही पड़ेगा कि कैसे हम रास्ता निकालें। कई लोग ऐसे हैं जो कि बहुत-बहुत दूरियों पे हैं, तो वो ये सोचते हैं, अरे हमें 5 दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी, 6 दिन की छुट्टी भी लेनी पड़ेगी, तब हम परिवार से मिलने जा पाएँगे। तो और वो छुट्टी उनको कभी मिलती नहीं है। तो क्या ये संभव है? हमें उसी में से समय चुराना है, उसी अपने 24 घंटे में से समय चुराना है, और फिर अपने बाकी के खुशियों को मनाना है। क्या आपके चेहरे पे कभी खुशी आ पाएगी इस तरह से? सोच के देखिए, क्या आप अपना मनपसंद काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे। तो जब आप अपना मनपसंद काम नहीं कर रहे हैं, आप खुश नहीं हैं, लेकिन खुश रहने का दिखावा तो कर ही रहे हैं। तो फ़कीर ने जो बात अपनी ख़त्म की, तो सबकी समझ में आई कि हाँ, ये बात तो बहुत सही है हमारी, लेकिन हम क्या करें? फिर भी वही उनके सामने प्रश्न था कि हमारे पास तो ज़िम्मेदारियाँ बहुत हैं, हमारे पास तो समय नहीं है। फ़कीर तो खाली बैठे हुए हैं, उनके पास तो कोई काम नहीं है, तो वो ऐसी-ऐसी बातें बोलेंगे, और इसलिए वो हम क्या कर सकते हैं? हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप सोच के देखिए, विचार करिए, क्या आप अपने बच्चों को पूरा समय दे रहे हैं? क्या दादी-नानी की कहानियाँ, जो कि तरसते हैं बच्चे, अभी तो टीवी और मोबाइल में ही लगे हुए हैं, क्या आप सुना रहे हैं उनको? क्या आप उनको आधा घंटा भी समय दे रहे हैं पूरे दिन में? क्या आप अपनी पत्नी को आधा घंटा प्यार का दे रहे हैं? क्या आप अपने और रिश्तेदारों को, सगे-संबंधियों को, जो आपके साथ रहते हैं या दूर रहते हैं, क्या उनके पास आप साल में 1 बार भी गए हैं? या वो आपके पास 1 साल में कभी 1 बार भी आए हैं? नहीं, तो आपको विचार करना पड़ेगा और अपना उसमें से समय निकालना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो समाज संकुचित होता चला जाएगा, बच्चों के अंदर से संस्कार जाते जाएँगे, परिवार में से संस्कार खत्म होते जाएँगे, और एक नीरस जीवन रह जाएगा। तो आशा है आपको समझ में आया होगा, और आप इसको विचार करेंगे इसके ऊपर। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।